बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज मैथ का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ये एक सीरीज़ है पास्ट पेपर की, तो हम भी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये क्वेश्चन है, इन एन एग्जाम 45% स्टूडेंट फेल्ड एंड 550 स्टूडेंट्स वर पास्ड, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड। वो कहता है कि ये एक इम्तिहान है जिसके अंदर स्टूडेंट 45% स्टूडेंट जो है वो फेल हो चुके हैं और स्टूडेंट जो पास हैं हमारे पास उनकी तादाद है जी 550। अब वो ये कहता है कि हमने चेक करना है कि इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने अपीयर्ड हुए एग्जाम के अंदर। अब ये देखिए फेल स्टूडेंट हुए हैं वो हुए हैं 45%, तो इसका मतलब है जो पास स्टूडेंट हुए हैं उनकी परसेंटेज क्या है जी 55%। तो हमने अब 55% हमने टोटल नंबर इसी से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास परसेंटेज थी जी 50% ओवर 100 मल्टीप्लाई, ये 50% है, हमें टोटल नंबर का पता नहीं है तो इसको हम x के सपोज करते हैं, यानी टोटल नंबर x है हमारे पास। तो पास कितने हुए जी 550, इसको इक्वल क्या हमने आगे रख लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर देंगे। 55x इज इक्वल टू 550 मल्टीप्लाई 100 ओवर वाला चक्कर अभी नहीं करते, x इज इक्वल टू ओवर 55, इससे कैंसर यहाँ पे 1 आ गया, तो 10 को अगर मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो ये बनता है जी 1000। तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर्ड हुए हैं एग्जाम के अंदर वो जी हैं 1000। ये क्वेश्चन दोबारा समझ लें, ये एक क्वेश्चन था कि जिसमें फेल हुए हैं 45% स्टूडेंट फेल हुए हैं और इसका मतलब है कि ये 45% स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, 55% स्टूडेंट पास हो चुके हैं। और उसने क्वेश्चन के अंदर ही हमें जो पास हुए हैं उनकी तादाद दे दी थी, तो हमने टोटल नंबर स्टूडेंट्स ये निकाल लिए हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए मैन बॉट फ्लैट फॉर RS 8,20,000. He borrowed 55% of his money from a bank. How much money did he borrow from the bank? वो कहता है कि एक बंदा है उसने फ्लैट लिया है जी, कितने में लिया है जी फ्लैट, सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी जी, वो है जी 8,20,000 और उसने लोन लिया है बैंक से, ये उधार लिया है, आप लीज हमें लें, वो है जी 55%। अब वो कहते हैं ये जो 55% उधार लिया है इसके पैसे कितने बनते हैं, तो 55 ओवर 100, तो सिंपल सा क्वेश्चन है जी, इसकी परसेंटेज निकालने के लिए हमने ओवर 100 कर लिया, मल्टीप्लाई खत्म कर देंगे, वो है जी 20,000। अब ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है जी 4,50,000, यानी उसने 4,50,000 जो है वो लिए हैं उधार और वो बैंक से ये 55% के ये पैसे हो गए टोटल लोन। सिंपल सा क्वेश्चन था जी, आसान था, बस ये 55% दिया हुआ है, हमने नंबर मालूम कर लिए हैं इसके, ये इतने पैसे। आगे क्वेश्चन हमारे पास है, स्टूडेंट गेट्स 68 मार्क्स एंड देयरफॉर गेट्स 85%, टोटल मार्क्स आर कितने हैं जी। वो कहता है जी कि 68 लेता है वो बंदा, एक इम्तिहान के अंदर एक स्टूडेंट है वो 68 मार्क्स हासिल करता है गेट, तो अब उसने परसेंटेज गेट कितनी की है जी, परसेंटेज गेट वो है जी 85%। अब हमने टोटल नंबर मालूम करने हैं कि जो उसने 68 लिए हैं वो कितने नंबरों में से लिए हैं, यानी हम लेट कर लेते हैं टोटल नंबर जो है हमारे पास, टोटल नंबर उसको हम x के लेट कर लेते हैं, लेट। अब 68 ओवर x यानी टोटल नंबर इक्वल 85%, तो इसको 85% को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये जी आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गई, तो 68 मल्टीप्लाई 100 और ये होगा जी 85x, x इज इक्वल टू 68 मल्टीप्लाई 100 ओवर 85, और हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये बनता है जी 68,085। तो हमारे पास ये टोटल नंबर इसके कितने आ गए जी, वो आ गए जी 80।
यानी 80 नंबर कुल थे, उसने 68 नंबर हासिल किए हैं और उसकी परसेंटेज 85 बन गई है। क्योंकि परसेंटेज भी हमें गिवन है, जो नंबर उसने हासिल किए हैं वो भी गिवन है, तो टोटल नंबर हमने इस तरह निकाल लिए हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी, फाइंड द एवरेज ऑफ फैमिली मेंबर्स 5 whose ages are 42, 49, 59, 63, 35। हमने एवरेज का क्वेश्चन फाइंड करना है। उनकी कितनी है जी? 42, 49, 63, 56 भी है इसमें, हाँ ये 56 भी है और 35 भी है। ये उनकी जी एजेस हैं। एक फैमिली है, उसकी ये एजेस हैं, हमने एवरेज निकालनी है। तो सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल है। एवरेज का फार्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है सम ऑफ नंबर्स, यानी कुल नंबर कितने हैं उनको सम करना है ओवर टोटल नंबर। तो सम इसका कर लेते हैं ये एवरेज का, 42 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 63 प्लस 35 ओवर कितने होंगे जी? 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया, एन हमारे पास 5 आ गया। अब ये बनता है जी 245। अगर इसको सारे को प्लस कर लें हम तो 5, तो ये बनता है 49। तो एवरेज हमारे पास फैमिली की कितनी आई है जी? 49। ये जी एवरेज आ गई है इसकी। आगे जी हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन साइड हॉल बी। वो कहता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 20 ऑफ स्क्वायर, वो है जी 20 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर की साइड्स कितनी होती है, और हमने ये 20 cm हमें गिवन है, हमने वन साइड निकालनी है। तो पेरीमीटर की कितनी साइड होती हैं जी? ये देखें जी, इसको जैसे 1 2 3 4 साइड होती हैं। 4 साइड इज इक्वल टू 20, तो वन साइड हमने निकालनी है, इधर वन साइड, तो 20 ओवर ये cm, 20 ओवर 4 करें तो ये 5 cm आता है हमारे पास। वन साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आगे जी एक और क्वेश्चन है, ए मैन हैज 180 पेन्स एंड 9 ऑफ देम आर ब्लू, हाउ मच परसेंट हैज ही ब्लू। कुल टोटल पेन जी हैं उसके पास, वो है जी 180 और ब्लू पेन कितने हैं जी उसमें? वो है 9। तो हमने ब्लू पेन की परसेंटेज निकालनी है, ब्लू की परसेंटेज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 9 ओवर 180 मल्टीप्लाई 100, यानी हासिल करना ओवर कुल ज़रब 100। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये बनता है जी 0 से कैंसिल, तो ये बनता है 9 ओवर 18 का तो 2 जाएगा, ये 10 ओवर 2 आ जाएगा, तो ये 5%। क्या जी परसेंटेज है ब्लू की? वो है जी 5% हमारे पास आ चुकी, यानी हासिल करना ये 9 है, टोटल मल्टीप्लाई 100। आगे जी एक सीरीज वाला क्वेश्चन है, 2 6 18 54, 2 6 18 54, और यहाँ पे क्या आएगा हमने मालूम करना है। तो अगर ये देखें तो यहाँ 2 6, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3 के साथ, फिर 6 को 3 के साथ, फिर 18 को 3 के साथ, फिर 2 को भी 3 के साथ, तो 2 ज़रब 3 कितने बनेगी? 6 ज़रब 3 18 ज़रब 3 करें तो कितना जी? 54 ज़रब 3, यानी 3 के साथ है, जवाब को 3 के साथ, तो ये बनता है 4 दें 12, 1 हासिल, 5 15 और 16, ये 162 इसका आंसर आ गया। ये एक सीरीज है, सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। क्वेश्चन है, द नंबर हु 7% इज 42 इज। एक नंबर है हु 7% है, कितने में से कोई पता नहीं है, वो बराबर किसके जी? 42 की है। हु 7%, क्वेश्चन को समझिएगा, 7% इज है 42। अब ये देखें 7% यानी 7 ओवर 100,
नंबर का हमें मालूम नहीं है कि वो कितने नंबरों में से है, तो उसको हम कर लेते हैं x, और इसका मतलब होता है बराबर 42। तो ये 7x बन गया, ये 42 मल्टीप्लाई 100, तो x 42/7, तो 7 छीक 42, तो ये बन गया जी 600। ये परसेंटेज निकालने का ये फार्मूला है। बूस्ट का मतलब क्या था कि हमने x। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है odd man out 6, 9, 15, 21, 24, 28 एंड 30। इसमें से जी हमने 8 नंबर मालूम करना है, 6, 9, 15, 21, 24, 28 एंड 30। अब ये देखें, 6 पे पढ़ा जाता है 3 वाला, 9 पे जाता है 3 के 9, 3 तरफ 5 करे 15, 3 तरफ 7 करे 7 21, और 8 के 24, 28 पे 3 वाला पढ़ा जाता है। आपको देखें अगर दात 30, इस पे भी 3 का, इसके 3, इसका 3, इसका 3, इसका 3, लेकिन इसका भी 3, इस पे पढ़ा 3 वाला नहीं जा रहा है। इसका मतलब 8 नंबर कौन सा है जी? 28 जी 8 नंबर है 28। इस पे पढ़ा 3 वाला। 5 years ago age of father was thrice the age of son. If son is 30 years old now, what is the current age of father? तो इसका ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है जी? सबसे पहले पास्ट, फिर पास्ट के बाद है प्रेजेंट, फिर है जी फ्यूचर। समझ लें इस चीज को, ये है, ये निशान लगा दें कोई भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कर, अगर हमने पास्ट से आगे जाना है इस तरफ तो क्या आएगा जी? प्लस। अगर फ्यूचर से भी हम प्रेजेंट से आगे फ्यूचर की तरफ जाना है तो भी प्लस। अगर वापस आएंगे तो माइनस, अगर यहाँ भी वापस आएंगे तो माइनस, यानी पीछे पड़ने वाला काम जो है वो माइनस में ही आएगा। ये समझ लें। अब क्वेश्चन पे आते हैं जी। वो कहता है 5 years ago, यानी 5 साल x और y, ये जी फादर और ये है सन। 5 years ago, अगो है मतलब 5 साल पहले, इधर भी 5, इधर भी -5, बराबर डाल देते हैं। आगे जी वो कहता है एज ऑफ फादर वाज थ्राइस द एज ऑफ सन, यानी ये ट्रिपल की बात कर रहे हैं कि फादर की जो एज है वो थ्राइस है। जब एक की बात हो रही है तो मतलब फादर की बात हो रही है तो हम सन के साथ उसको ऐड करेंगे। अगर सन की बात हो रही हो तो हम फादर के साथ इसको लगाएंगे थ्राइस। तो थ्राइस क्या आ गया? ये इधर आ गया। अब वो आगे कहता है इफ सन इज 30 years old नाउ, सन इज है मतलब जो बेटा, इसका मतलब होता है बेटे की वो उम्र है 30, तो y इज इक्वल टू 30, उसने बता दिया सवाल के अंदर ही। तो 3 इधर आ गया जी, ये 30 - 5 और x - 5। अब अगर देखें इसको, अगर सॉल्व कर लें तो ये बनता है जी 25 × 75, x - ये देखें ना 30 में से 5 25, 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है। x = 75 + 5, तो ये बन गया x = 80, यानी कि जी अब जो करंट एज है फादर की वो कितनी है जी? आगे जी फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है मीन ऑफ 10, 30, y एंड 50 इज 50, y इज, ये है जी मीन ऑफ 10। मीन का फार्मूला होता है, पहले ये फार्मूला देख लें, सम ऑफ, ये एवरेज वाला ही तकरीबन चक्कर है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या जो ऑब्जर्वेशंस हुई हैं ओवर टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ, यस भी है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 10 + 30 + y क्या है जी? 30 + y एंड 50 एंड प्लस ये 50 भी इसके साथ है। वो कहता है जी इज है 50, इज क्या है? इसका मतलब होता है बराबर है 50, मीन की जगह क्या आ गया जी 50। और आगे जी क्वेश्चन देखें तो हमने इसका मीन निकालना है, तो ये कितने बनते हैं जी? 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया जी 4। मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूँ। वो कहता है कि जी मीन ऑफ 10, 30, y एंड 50 इज 50। हमने इसका मीन निकालना है, मीन उसने दे दिया है इज 50, इज बराबर 50, उसको हमने प्लस कर लिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर कितने हैं जी? 4 है। तो ये बनता है जी 40 + 50, तो ये जी 90 + y/4
ये बन गया जी इधर 0। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये बनता है जी 4 0 0 और 4 5 20 90 y। तो y हमारे पास क्या आ गया जी 200 माइनस 90, तो ये बनता है जी 110। तो 127 क्वेश्चन हमारे पास है। बॉय कैन टाइप 1350 वर्ड्स इन 30 मिनट्स, हाउ मैनी वर्ड्स ही कुड टाइप इन 5 मिनट्स। वर्ड्स कितने हैं जी 1350 और मिनट कितने हैं जी 30। अब वो कहता है अब वो वर्ड्स कितने टाइप करेगा, 5 मिनट टाइम दे दिया उसको। अगर हम देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखिए जी 1350 वर्ड्स हैं, 30 मिनट थे इसके पास। अब मिनट कम हो गए हैं तो ये भी कम हो जाएंगे। पहले टाइम ज़्यादा था तो वर्ड्स भी ज़्यादा थे, अब टाइम कम हुआ है तो वर्ड्स भी कम होंगे। तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़े, एक चीज़ ये देखें ये कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, तो इसका डायरेक्ट बनता है तो हम इसको इन्वर्स करेंगे। 1350 मल्टीप्लाई 30 ओवर, ये इधर लिख देता हूँ समझने के लिए, 5 उधर हो गया, ये 30 मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ जी 5 के साथ, ये हो गया जी 30 x इज इक्वल टू 5 ओवर कितना आता है जी 30, 5 6 आ गए यहाँ। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर हु 17% इज 51, 17% इज है 51, इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है बराबर 17 ओवर 100। अब ये नंबर का हमें पता नहीं है वो कौन सा है तो उसको हम x कर लेते हैं। ये पहले भी मैंने क्वेश्चन करवा दिया एक, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। तो 17x 100 जाके क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो x 51 मल्टीप्लाई 100 ओवर 17 को इस पे लेके जाए तो ये 3 दफा जाता है इसका पहाड़ा, तो ये बना जी 300। x कितना आ गया जी 300। ये आगे क्वेश्चन है, प्राइमरी स्कूल हैड एन एनरोलमेंट ऑफ 850 पीपल्स इन जनवरी 1970, in January 1980 the enrollment was 1120, what was the percentage increase for the enrollment। अगर हम देखें हमने ये बच्चे एडमिशन का हुआ है 1970 में थे जी 850, अब वो 1980 के अंदर पहुंच चुके हैं जी 1120 पे, तो ये परसेंटेज कितनी बनती है, कितनी परसेंटेज ये है वो इंक्रीज हुई है हमें देखना है। तो इंक्रीज पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, इंक्रीज परसेंटेज ये होता है इंक्रीज इन नंबर, ये जनरल फार्मूला है, इंक्रीज इन नंबर ओवर ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो देखें जी 1900 ओरिजिनल कितने हैं जी शुरू में ओरिजिनल जो थे, यानी 1970 की बात मैं कर रहा हूं, तो वो थे जी 850। अब जो है मौजूदा 1980 के अंदर वो कितने हुए हैं जी, वो है जी 1150 1120 हुए हैं। तो हमने जी इसके बाद नंबर निकालते हैं, इंक्रीज इन नंबर यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1120 माइनस ये निकाल लिया हमने फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये बन गया जी 270। तो इंक्रीज इन नंबर कितने बनेगा जी 270। अब सिंपल सा बिल्कुल इसका है, अब क्या है तो हमने मालूम करना कि 10 सालों में कितनी तादाद बढ़ी है। तो इंक्रीज इन नंबर क्या है जी 270 है, ओरिजिनल कितने थे जी, ओरिजिनल है 850 मल्टीप्लाई 100, तो ये बनता है, इसको अगर सॉल्व करें 31.76%। आगे जी क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1 है। आगे जी है y प्लस z 9, इक्वेशन नंबर है 2, और तीसरी जो है वो है z प्लस x, ये भी है 9। हाँ ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर है 3 हमारे पास। अब हमने इन तीनों की एवरेज निकालनी है एक्स वाई जी की, और ये तब निकलेगी जब हम एक्स वाई जी की वैल्यू निकालेंगे। तो हम ये पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 1, ये कोई भी कर सकते हैं 1। तो जी जी प्लस एक्स 3 रकम 9, 1 क्या है जी एक्स। अब ये देखना है कि जब हमने इसको लिखना है तो हम x के नीचे x वाले, y के नीचे y वाले, z के नीचे z वाले। तो ये x इधर आ गया, अब z को हमने इधर लिख देना है, ठीक है। और आगे है 6। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट का क्या है जी अलामती चेंज। इसको ना अभी लिखे तो कोई नहीं, प्लस ही है ना, प्लस इधर में डाल देता हूँ बड़ा सा। तो माइनस करें 9 में से 6 तो 3 आता है हमारे पास, ये कैंसल। आगे आता है जी z माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर हो गया जी 4। अब हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं 4 एंड 2। 4 क्या है जी z माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और 2 क्या है जी y प्लस z। मैंने आपको पहले बताया है कि जो नीचे जैसे जैसे है ऐसे लिखना है इसको, प्लस z। हमने इधर क्या क्वेश्चन है जी y प्लस ऐड कर रहे हैं तो z माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और क्वेश्चन नंबर 2 है y प्लस z। तो ये भी प्लस है तो z प्लस इधर आ गया, कितना है जी 9 है। हम इसको ऐड कर रहे हैं, ये कैंसल 2z 12 z इज इक्वल टू 6। अब z की वैल्यू फाइंड कर ली है, हम इसको कर देते हैं पुट, किसी एक में कर देते हैं, पुट इन 4 कर देते हैं। जहां भी करें आंसर सेम आएगा, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 6 माइनस 3 इधर आएगा और y इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3। अब इसको पुट कर देते हैं, पुट इन किसी एक में कर दो, ये समझ लो 1 में कर देते हैं। जहां भी करोगे जवाब सेम आएगा। हमारे पास हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, y का क्या है जी 3 है इज इक्वल टू 6। तो x ये 6 में से 3 गया तो 3। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब ने हम इसकी एवरेज निकालनी है, तो मैं इधर उधर ऊपर कर देता हूँ इसको। तो एवरेज का फॉर्मूला मैंने बताया कि सम ऑफ ऑल नंबर ओवर टोटल नंबर। तो हमने एवरेज निकालनी है किसकी जी x, y एंड z की निकालनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू हमारे पास है 3, z की वैल्यू हमारे पास है 6। तो ये 1 2 3 3 नंबर है, तो हमने ऐसे कर लिए इसको। ये बनते हैं 12/3 करें तो कितना आता है जी 12/3 करें तो ये जवाब आता है 4। तो एवरेज क्या निकली है जी 4। आगे जो क्वेश्चन हमारे पास है 30% ऑफ अ टोटल नंबर इज 12.6, व्हाट इज नंबर। 30% ऑफ अ नंबर इज 12.6। वो कहता है 30% ऑफ नंबर। आपका मतलब होता है जरा नंबर का हमें पता नहीं है, वही हमने फाइंड करना है। इसका मैंने पहले बताया है, इसका मतलब होता है बराबर, हमने यहाँ पे लेना है। आपका मतलब हमने लेना है जरा 30x 12.6, ये हो गया 100x ओवर 30। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम इसको काटें ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो 12 पॉइंट वाला क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। ये यहाँ पे पॉइंट है तो इसके नीचे 1 लगा दें, आगे जितने डिजिट्स होंगे ये 10 बनता है 10/3। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 126/3 करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 42। 42 2 84 और 3 हमारे पास है। देयर आर 8 ट्रीज इन अ स्ट्राइट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन ईच ट्री इज 3 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द 8 ट्री। ये देखें ये ट्रीज कितने हैं, वो जी हैं 8। एक इस करता है, इस तरह कर देते हैं, 2 3 ये हो गए 4 5 6
7 और ये है 8। अब हर के दरमियान कितना फासला है? 3 मीटर का फासला है। ये देखें जी, हमने फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है पहले और आखिरी के दरमियान कितना डिस्टेंस बनेगा। तो ये कितने दिन बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बन गए। और कितने का डिस्टेंस है? 3 का है, तो हमारे पास आ जाएगा जी 21 मीटर। ये क्वेश्चन था। अच्छा, फिगर बना लिया करें इससे जरा समझ। आगे क्वेश्चन है 10 men do a piece of work in 12 and 20 days. How long will it take 8 men to do the same job if they work at the same rate? वो कहते हैं जी 10 बंदे हैं, वो काम को करते हैं 20 दिनों में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में। आगे क्या कहता है, बस इसको आगे पीछे वो कर देते हैं। 8 मैन इस काम को कितने, पहले 10 बंदे थे, वो 20 दिनों में काम कर रहे हैं, तो बंदे अब कम हो गए, दिन बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है काम इन्वर्स हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। ये जी 8x इज इक्वल टू 10 20, ये बन गया जी 200 ओवर 8 कर दें, तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी इसका। इतना होता नहीं है, इसलिए से मैं अगर इस क्वेश्चन को जल्दी कर देता हूँ। 8 को लेके जाए 2 16, 4 बच गया 40 हो गया, फिर आप 8 वाला 8। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सीरीज का है 6 9 18 45 126। 6 9 18 है ना, 45 और 126। अगर हम ये देखें तो सबसे पहले 6 आता है, 6 के बाद है 9, ठीक है, फिर आता है 18। 6 फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गई 6। अब हम देखें तो आगे 9 बन रहा है, फिर 18 बन रहा है, तो आगे 9 का डिस्टेंस है। अगर यहाँ पे देखें तो कितना बनता है जी 30 और ये 15 कितने 12, तो 27 का डिस्टेंस है। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो हमने क्या करना है, 6 प्लस 3 का 1, ये बन गया जी 9। अब फिर 9 यानी बढ़ता जाएगा, 3 का 2 3 का 3 3 का 4 इस तरह बनेगा, 3 का 2, तो ये बनता है जी। इसको करें तो 9 और 9 ये 18 बन गया। फिर आता है 18 प्लस 3 का 3, तो ये देखिए 3 थे 9 9 थे 27, 27 प्लस 18 का तो 45 आता है। इसी तरह 45 प्लस 3 का 4 लें तो 126, और 126 का प्लस 3 का 5 लें तो ये बनता है जी हमारे पास आएगा 243। ये 3 का इस तरह का लिखा हो ना 3, इसका मतलब ये होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब 3 थे 9 9 को फिर 3 के साथ, तो ये बनता है 27। इसी तरह ये सारे सॉल्व कर लेंगे। आगे ये क्वेश्चन हमारे पास है, ए कार सेल्स मैन सेल्स 42 रेड कार्स एंड 14 ग्रीन कार्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेड कार टू ग्रीन, रेड कार टू ग्रीन। उसके पास जी रेड कितनी है 42 है, और ग्रीन उसके पास कितनी है जी, वो है जी 14। वो रेशो की बात कर रहा है, रेशो किसका मतलब होता है, इसको इस तरह लिखते हैं डिवाइड, इस तरह होता है भाई, ये रेशो ऐसे करते हैं हल, तो ये ऐसे हो गया, तो ये 3, तो इसका मतलब है 3 1, ये इसकी रेशो निकल आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंड द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस द 10 पीपल प्रेजेंट आर शेक्स हैंड विद ईच अदर वंस, हाउ मेनी हैंडशेक्स विल देयर बी ऑल टुगेदर। वो कहता है एक मीटिंग होती है और मीटिंग के एंड पे 10 लोग हैं, वो आपस में हैंडशेक करते हैं, तो वो कितने हैंडशेक बनते हैं, कितने हैं, एन हमारे पास है 10, तो इसका फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, n-1/2, तो ये बन गया जी 10 10 माइनस 1 2 5 2 10, ये 5 आ गया 9, 5 9 45, ये है इसका क्वेश्चन। बस ये फार्मूला n-1/2, इसका अंदर पुट n क्या 10 है, पुट कर दो। आगे क्वेश्चन देखें, in 7 years Fizan will be twice as old as he was 8 years ago, how old he is now। 7 years Fizan will be x plus 7, वो कहता है will be twice as old as he was 8 years ago। आगे ago की बात करता है, 8 हो गया सीधा सीधा, ago मतलब विल बी, मैंने आपको पहले कहा है फ्यूचर में जा रहे हैं, प्लस अगो है, तो हम प्रेजेंट से पीछे आ रहे हैं, तो माइनस आ गया। ध्यान वाली बात क्या है कि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड ही बी, विल बी ट्वाइस, मैंने आपको पहले बताया है कि क्वेश्चन के आगे हमने लिखना है जो भी वैल्यू आएगी। इन 7 ईयर फिजान विल बी ट्वाइस,
ट्वाइस हो जाएगा। हमने he was 8 years ago, how old he is now? x plus 7 2x माइनस मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है जी। ये आगे जी 7 प्लस इधर आके प्लस हो जाएगा 16 2x माइनस x, तो x हमारे पास आएगा जी 23। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ।